प्रभु की नाम की महिमा हो। आज एक और बार मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु हमें मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमें अलग अलग जगह में प्रभु हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अभी पहले एक मैं नहीं जानता हूँ, एक अंकल जी प्रार्थना, भैया जी प्रार्थना करते समय वैसे प्रार्थना किया, हमारा जरूरत हम जानने से पहले जानने वाला है हमारा प्रभु। आमीन। शायद कल हमें क्या-क्या ज़रूरत है, हमें पता नहीं है। एक चीज़ हम विश्वास करें, प्रभु को पता है कल हमें क्या-क्या चाहिए। इसलिए हमें कोई टेंशन कल आज अभी प्रभात भैया अभी प्रार्थना किया वैसे आज का दिन मैं कैसे प्रभु के साथ जीना है, वो कल का दिन प्रभु का है, प्रभु हमें दिया है तो प्रभु की उपस्थिति में जीने के लिए हम हर दिन हम आप समर्पण करके जीना है। आमीन। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ यूहन्ना के सुसमाचार में 21 अध्याय में वो एक घटना है, इसकी 15 आयत में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने चेलों को बुला रहे, वो बहुत सा पूरा रात मेहनत करने के बाद उनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद यीशु मसीह उनके पास आकर यीशु मसीह बोलने के जैसे उन्होंने जाल डाला। डालने के बाद उनको बहुत सारे मछलियां मिला। वो मछलियों को बहुत बड़ा 153 मछलियों को इकट्ठा करते समय यीशु मसीह ये काम कर रहे हैं। यीशु मसीह अपनी भाई लोगों के लिए भोजन तैयार कर रहे। वो लोग मछली पकड़ कर थक के आते समय यीशु मसीह बोल रहे आप वो भोजन करो। हम उसी समय यूहन्ना ने देख रहे उधर क्या है, रोटी और मछली को फ्राई, अच्छे से मछली को फ्राई करके रखा है भोजन करने के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कोई भी उसी समय भोजन के बारे में सोच रहे नहीं होंगे। कोई भी चेले या पतरस या याकूब या यूहन्ना, वो इतनी बड़े मछली कहाँ से आया, ये बड़ा-बड़ा मछली हम पूरे रात मेहनत किए उसके बाद नहीं में हमें नहीं देखा, वो सारे सोचने समय कोई भी भोजन के बारे में सोच रहे नहीं होंगे। इसका मतलब उसी समय यीशु मसीह उनके लिए, मैं विश्वास करता हूँ जो ये लोग बहुत खुशी से आनंद से मेहनत कर रहे मछलियों को इकट्ठा करते समय, तब यीशु मसीह देख रहे ये देखो मेरा भाई लोग पूरी रात मेहनत किया हुआ है, थके हुए, भूखे है, इसलिए मैं उनके लिए खाना बनाऊं। यही है हमारा यीशु मसीह। हमेशा हम जो जानते हैं, हम सोचते हैं उससे हम हमारा जरूरत हम नहीं समझ पाते, उससे ज्यादा प्रभु हमारे लिए अच्छी तरह समझकर हमें संभालने वाला प्रभु है। बहुत हमारे जिंदगी में बहुत हमने महसूस किया हुआ है, अनुभव हम किया है, फिर भी हम कभी-कभी टेंशन भी लेते हैं, कल क्या होगा, ये क्या होगा, हम कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु हमारा कल परसों आने वाली नहीं युगायुग आनंद काल के बारे में पूरा सोचकर समझकर हमारे लिए सब कुछ रखा है। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत बड़ा एक आशा के साथ उन्होंने बोला मैं कहाँ बैठा है वहां आपको भी बिठा दूंगा। वो हमें पता भी नहीं है वो कौन सी जगह है, अच्छी तरह पता भी नहीं है, फिर भी हमें एक चीज यीशु मसीह ने बोला है, मैं कहाँ बैठा है वहां आपको भी बिठा दूंगा। वो इतना बड़ा प्रॉमिस प्रभु ने दिया है, उसकी डिटेल हमें नहीं मालूम है, फिर भी हमारा आशा यही है यीशु मसीह कहाँ बैठा है वहां हम बैठेंगे। इन दिनों में प्रभु ने मुझे गलातियों की पत्रिका से प्रभु मुझे अलग अलग चीज सिखाने की कोशिश कर रहे। मैं सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य द्वारा, उससे कुछ ना कुछ चीज आप लोग के सामने इस रात को मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इस कोरोना का या इसे लॉकडाउन की सीजन में भी सब लोग प्रभु की उपस्थिति में आनंद ले रहे, कोई टेंशन के साथ नहीं है, प्रभु में आनंद, जो फिलिपियों 4:4 में लिखा है, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। कोरोना का सीजन में भी आनंदित रहो, लॉकडाउन की सीजन में भी आनंद रहो, कुछ भी हो हम आनंद रहे। का क्या है, प्रभु को कोई किसी को लॉकडाउन नहीं कर सकते। मैं ये सोच रहे थे पूरा पृथ्वी अभी लॉकडाउन है, सारे इंसान लॉकडाउन है, प्रभु को कभी भी लॉकडाउन नहीं हो सकते। ही स्टिल वर्किंग, वो अभी भी हम काम करते हैं हमेशा। कभी ये हमारा बीच में या सारे रास्ता बंद करे, कुछ भी करे, हमारा साथ हमारा प्रभु है। एक ही चीज, या शायद माँ बाप अभी माँ बाप साथ नहीं आ पा रहे, शायद कुछ बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ इधर उधर है, अलग अलग है, फिर भी हमारा साथ हमेशा रहने वाला यीशु मसीह है। उसको कभी भी कोई लॉकडाउन नहीं कर सकते, कोई सिचुएशन उसको बदल नहीं सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज इस दुनिया में आनंद लेना है तो बस यीशु मसीह है, उसमें आनंद रहने के लिए हम सबको प्रभु सहायता करे। और कुछ ना कुछ
कुछ चीज मैंने आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमें पता है गलातियों की पत्रिका पौलुस ने लिखा हुआ है, और उसकी बहुत एक तेजी में लिखा हुआ एक पत्रिका जैसे लग रहा है, मतलब एक पिता की जैसे, एक थोड़ा गुस्सा मतलब नहीं, एक सीरियसली लिखा हुआ एक पत्रिका जैसे पूरा पढ़ते समय हमें समझ में आता है। मैं आपको भी सजेशन देता हूँ, कंटिन्यूस एक पत्रिका, अगर मेरा एकदम मिनिमम आपको 40 मिनट्स में ये पूरा पत्रिका आपको पढ़ सकते हैं। अगर आप इसकी बात अगर उसके टाइम लगा कर 40 मिनट्स में एक बार ये पूरा पत्रिका 6 अध्याय है ये पढ़ लिया, तो हम इधर उधर से पढ़ने में बहुत सारे क्लैरिटी शायद नहीं मिलते। अगर एकदम कंटिन्यूस पढ़ लिया तो मैक्सिमम पत्रिका भी हमें अच्छी तरह समझना है, तो कंटिन्यूस पढ़ने में बहुत अच्छे अच्छे चीज हमें इसमें रियलिटी हमें समझ में आ जाते हैं। हमें ये चीज पता है पौलुस ने गलातियों सभा के लिए, गलातियों एक देश है, उसमें बहुत सारी छोटे छोटे कलीसिया ने पौलुस और प्रेरितों ने स्थापित किया था। मैक्सिमम पौलुस और बरनबास मिलकर उसके पहले मिशनरी सफर में वो लोग मिलकर प्रभु की आत्मा के द्वारा उन्होंने स्थापित किया हुआ कलीसिया है। लुस्त्रा, दरबा, वैसे वैसे बहुत सारी जगह में हम प्रेरितों की काम पढ़ने में हमें समझ में आ जाते हैं। एक उधर शायद कितना कलीसिया हमें पता नहीं है, बहुत सारे कलीसिया है। वो गलाती एक देश जैसे हमें बोलते हैं दिल्ली या नहीं तो शिमला या चंडीगढ़ जैसे बोलने के जैसे एक एरिया है, उसमें अलग अलग कलीसिया है। उस कलीसिया के लिए लिखा हुआ है। पहला दूसरी आयत में हम देख सकते हैं गलातियों कलीसिया से प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है, गलातियन कलीसिया के लिए लिखा हुआ है। तब वो उसकी बात उसकी पहला अध्याय उसके 6 आयत में कोई भी पढ़ सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। देखो पौलुस ने इंट्रोडक्शन बोलने के बाद डायरेक्ट एक टॉपिक में एंट्री हो रहा है, 6 से एंट्री हो रहा है। आपको प्रभु ने अनुग्रह, यीशु मसीह ने अनुग्रह की द्वारा बुलाया गया, उसकी बात एक दूसरी सुसमाचार से, एक दूसरी सुसमाचार आपको कहां से मिला है, कैसे आप लोगों के बीच में फैल गया, ये कैसे हुआ है? मैं इसलिए बहुत अचंभा हो रहा हूँ, आश्चर्य हो रहा हूँ, ये क्या है करके हमें पता है, नीचे पढ़ते समय हमें पता है। और 7 भी, और 7 पढ़िए, 7 और। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। देखो दूसरी एक सुसमाचार आप लोगों के बीच में आ गया, जो मसीह के सुसमाचार हमने सुनाया था, उससे अलावा दूसरे एक सुसमाचार आप लोगों के बीच में आ गया, गलातिया कलीसिया के बीच में उसके बारे में बोलकर वो 11 आयत में 11 हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। 12 और, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हम इसमें इतने में देखने में मैं समझ में आता है पौलुस इतना कॉन्फिडेंटली, क्लियरली, क्लैरिटी बताओ, मेरा जो सुसमाचार है, मेरा जो नॉलेज है या मेरा ज्ञान से नहीं है, जो मैंने यीशु से पाया हुआ है, वो यीशु की सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, वो आप विश्वास भी किया, अनुग्रह की द्वारा आपने विश्वास में आ गया। वो पहला अध्याय में हम पूरे अच्छे से पढ़ते समय उसका और एक्सप्लेनेशन 15, 16, 17 आयत में लिखा हुआ है। उसकी बात दूसरी अध्याय में आते समय और उसी विषय में जो दूसरी सुसमाचार क्या है करके और एक्सप्लेनेशन आ रहे, उसमें एक और इंसिडेंट भी, एक इशू भी उधर एग्जाम्पल के रूप में वो बोल रहे हैं, वो पत्रोस की संबंध है। पत्रोस की संबंध एक रियल इंसिडेंट उधर कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बरनबास के साथ, तीतोस के साथ मिलकर सेवा किया, तब पत्रोस के जीवन में, या कैफा लिखा है, कैफा के जीवन में एक गलती देखा है। वो क्या गलती है करके भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एक वेड में उसको हमें एक्सप्लेन किया, तो जादी भेद पत्रोस इसे क्या बोलते हैं, परमेश्वर की कलीसिया का खंबा खल के
है, यूहन्ना, याकूब, पतरुस वगैरह है, उनका जीवन में भी एक कमी देखा है। वो कमी और आप गलातियों को कलीसिया का जीवन, कलीसिया के अंदर एक कमी हो रही, उसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन हो रहे। इसलिए मैं वो इंसिडेंट भी वो कनेक्ट करके पौलुस ने इधर गलातियों में लिखा है। वो हमें इंसिडेंट पता है जो अन्य जातियों के मिलकर खाना खाते थे पतरुस। जब यहूदियों को लीडर्स आ गया, कुछ अगुवाई लोग आ गया, कुछ बड़े बड़े नेता लोग आ गया, तब पतरुस ने क्या किया, अन्य जातियों से हट कर उसको किनारे कर खाना अलग खाना शुरू हो गया। इसलिए पौलुस को लगा पतरुस आप तो कर रहे बहुत गलत है। अब फिर से आप ये जाति भेद क्यों कर रहे हो? शायद आप यहूदी है इसलिए कर रहे होंगे, मैं भी यहूदी हूं, हम पहले यहूदी था। उसकी बात क्या है? रीजन अब उसकी बात एक्सप्लेन कर रहे, व्यवस्था। ये अभी इधर का एक कंफ्यूजन एरिया है, व्यवस्था। ये मेन चीज गलातियों के पत्र में लिखा है। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा प्रभु में आ गया, और आप यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा प्रभु में आ गया। अभी फिर से आप व्यवस्था क्यों लेकर आ रहे हो? व्यवस्था के अनुसार आप खुद करने के लिए और दूसरा को सिखाने के लिए आ रहे। फिर से व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह से कनेक्ट करने के लिए गलातियों कलीसिया कोशिश कर रहे। इसलिए तीसरी आयत में ना एक बहुत अच्छा से उन्होंने लिखा है, तीसरी अध्याय में इसका पहला आयत, हे निर्बुद्धि गलातियों, इसने तुम्हें मोल लिया है, हमारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। देखो पौलुस ने बहुत कॉन्फिडेंटली गलातियों कलीसिया को बता रहे, हे निर्बुद्धियों, मतलब इनका देखो इतना पेनफुल है। एक पिता की जैसे हम मैक्सिमम ऐसे हमारे बच्चों को वैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे निर्बुद्धियों, ये क्या कर रहे। जो लोग जो बाहर चलते हैं सब लोग से ये ऐसे शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते। देखो पौलुस एक बहुत दर्द लेकर अपनी बच्चों की जैसे पौलुस ने ये निर्बुद्धियों गलातियों, आप लोग को जो मैंने अच्छा समाचार सुनाया, फिर भी आप लोग कैसे गलत हो गया, कैसे आप इसमें से दूर हो गया। हमें पता है क्या है, गलातियों लोग ये विश्वास करना शुरू किया, ठीक है मैं यीशु मसीह में हूं, फिर भी एक पूरी तौर से होने के लिए व्यवस्था का कुछ मूसा के द्वारा मिला हुआ कुछ व्यवस्था भी मुझे पालन करना है, तब मैं रियल मसीह बन जाऊं। यही था इशू। उसमें सारे नहीं है, बलि का नहीं है, एक चीज हुआ है खतना के बारे में। खतना करने के, ठीक है, आप क्या करना है, मसीह होना है। ठीक है, आप मसीह में विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, फिर भी खतना भी करने के द्वारा आप रियल मसीह बन जाएंगे। वो एक टीचिंग है, गलातियों कलीसिया के अंदर घुस गया, कुछ लोग करने की शुरू हो गया, कुछ यूनानी लोग, अन्य जाति लोग खतना करना, व्यवस्था का कुछ ना कुछ चीज करने के लिए शुरू किया। ठीक है, वो कहाँ से आया उसके बारे में बहुत जानकारी है। ये देखो अभी उसके बाद पौलुस बोल रहे नहीं, वो व्यवस्था अभी हम करने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा हम मसीह बन गया, नहीं तो एक परमेश्वर की संतान बन गया। ये कैसे होते? हमारा सामने कोई व्यवस्था नहीं है, हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम अंगीकार किया, हम वचन में लिखा हुआ जैसे यीशु मसीह को हृदय से विश्वास किया, मुंह से हम अंगीकार किया, फिर भी ये किया हम मसीह का संतान। अब कितना लोगों को, अभी मैं आपसे पूछता हूं, मैं क्या अभी कितना लोगों को हाथ हम देख नहीं सकते, मैं मसीह का परमेश्वर का संतान होकर के हमेशा कॉन्फिडेंटली कितना लोगों को बोल सकते हैं? सब लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो तब हमारे बहुत सारे लोगों को अंदर एक कंफ्यूजन आने की, ये गलातियों के लोगों को जैसे हमारे अंदर भी बहुत सारे कंफ्यूजन आने की चांस यही है। तो मैं अभी भी, मेरा अंदर बहुत सारे कमी भी अभी है, मैं कैसे परमेश्वर की संतान हो सकते? ठीक है, परमेश्वर की संतान अभी कितना लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी देर के बाद पूछूंगा। देखो परमेश्वर की संतान होने के लिए तीसरे अध्याय में वो लिखा हुआ है, हमें परमेश्वर की संतान बनाया। रोमियो की पत्रिका 1 से 8 10 अध्याय तक यही एक्सप्लेन कर रहे पौलुस भी। कुरिन्थियों की पत्रिका में, हर पत्रिका में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। हम जो पहले क्या था, हम पहले मसीह का शत्रु थे, बैरी थे, पापी थे, अभक्त थे। इफिसियों के पत्र में लिखा है मरे हुए थे। पत्रुस ने बोल रहे हम
प्रियजन नहीं थे, अंधकार थे, अंधकार में था, ये सारे था हमारा क्वालिफिकेशन। तब ये मसीह में आने के लिए हम क्या किया? बहुत अच्छा भला काम किया इसलिए मसीह में आ गया? हमारा जीवन एकदम परफेक्ट हो गया इसलिए मसीह में आ गया? नहीं। जो मैं वही व्यक्ति था, तब यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर आ गया। वो अनुग्रह की द्वारा मैं क्या हो गया? परमेश्वर के सामने मैं धर्मी ठहराया। मैं धर्मी नहीं था, प्रभु मुझे धर्मी समझ गया। मुझे यीशु मसीह का लहू की द्वारा मैंने क्या किया? उसने मैं विश्वास किया, मैं अंगीकार किया, बस इतना ही किया। तब मेरा शरीर के अंदर बहुत सारे शरीर की अभिलाषा अभी भी बहुत अंदर है, फिर भी यीशु मसीह ने मुझे अंगीकार किया, वो मुझे विश्वास किया, वो मुझे अंगीकार किया, इसलिए मैं भी उसको धर्मी बनाता हूँ। व्यवस्था के अनुसार नहीं, यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा प्रभु मुझे धर्मी बनाया। चाहे लोगों के सामने मैं धर्मी नहीं हूं, तो एक कॉन्फिडेंट होना है, यीशु मसीह ने अपनी लहू की द्वारा, अनुग्रह की द्वारा वो बोलना शुरू हो गया, मैंने उसको धर्मी बनाया। तब हमारा पोजीशन क्या है? परमेश्वर का संतान। मैं परमेश्वर के संतान हो गया, कॉन्फिडेंट होना है। चाहे मेरा अंदर उस समय बहुत सारा शरीर की बहुत सारी अभिलाषा है, मैं आगे जा रहा हूं उसके बारे में। मैं उसी समय क्या हुआ? प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया, शुद्ध किया। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कितना हमारा बीच में बहुत सारे लोग सेवकाई किया हुआ है, मिनिस्ट्री कर रहे होंगे ना। हमने कम से कम ट्रैक्ट बांटा होगा, समाचार सुनाया होगा, प्रचार कर रहे होंगे। कितना लोग यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के लिए, मतलब सेवकाई के लिए योग्य है? सब मैं नहीं बहुत योग्य हूँ करके कितना लोग सोच रहे मैं परफेक्ट हूँ यीशु मसीह का सेवकाई के लिए? कोई है? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना? नहीं है। क्या है? यीशु मसीह हमें योग्य समझकर हमें उनकी जिम्मेदारी दे दिया। ठीक है, हमें खुद नहीं लग रहा, मेरा जीवन में बहुत सारे कमी है, फिर भी मैं सुसमाचार की सेवकाई में यीशु मसीह मुझे योग्य समझकर मेरा यीशु मसीह का बर्डन या हृदय की दर्द हमें बांट दिया। जाके पता हो, सुसमाचार सुनाओ। यीशु मसीह का जो 12 चेले थे, यीशु मसीह जी उठकर जाते समय 11 थे, 11 उन लोगों के साथ थे। उसी समय भी पत्रोस पूछ रहे, यीशु मसीह तू कब यरूशलेम स्थापित करेगा? इसका मतलब यही है, जी उठा हुआ परमेश्वर को देखने के बाद भी पत्रोस को समझ में नहीं आया क्या होने वाला है। फिर भी यीशु ने क्या किया? सारे अधिकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपको दे रहा हूं। ये क्या है? वो लोग क्वालिफाइड हो गए क्या? नहीं, वो योग्य समझकर, वही से प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया। अभी हम कौन है? परमेश्वर की संतान। हम पहले संसार की राज में था। दूसरी इस कोरिन्थियों की पत्रिका में दूसरे कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है, ये संसार की प्रभु की उसी राज में था, उधर से प्रभु की राज में हमने लाने की एक ही कारण है, प्रभु की अनुग्रह और प्रभु की प्रेम। हमने क्या किया? विश्वास किया, अंगीकार किया, प्रभु हमें धर्मी ठहराया, धर्मी समझ। अभी हम क्या सोच रहे हैं? मैं प्रभु की संतान हूं। अभी हमारा लक्ष्य, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ अभी स्टार्ट हो रहे, आत्मिक जीवन हमें स्टार्ट हो रहे। जो इसके लिए प्रभु ने क्या दिया? जो एदन वाटिका में यीशु मसीह आदम और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, तब उन्होंने जीवन जो उसकी नाक में उसको श्वास दिया, जीवन की दिया था। अभी एक फिर से परमेश्वर की राज में लेकर आने के लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अपनी बेटा को दे दिया, जो एदन वाटिका से भी ज्यादा प्रभु ने अभी दे दिया हमारे लिए। हमें वापस प्रभु की संतान बनाने के लिए जो एदन वाटिका में परमेश्वर ने क्या दिया था, उससे भी ज्यादा दी थी, इसका इकलौता बेटा को दे दी। इसलिए हमें वो सीरियस में समझना है। हमें धर्मी ठहराने के लिए एदन वाटिका से भी ज्यादा दर्द अभी प्रभु ने दे दिया, हमें परमेश्वर की राज बना दिया। ठीक है, यही बोलकर आ रहे। फिर 5 अध्याय में फिर उसकी कंक्लूजन में आ रहे। 5:1 पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। देखो, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया हुआ है। कहा हम स्वतंत्र नहीं था, हम किसके अधीन में था?
पाप की अधीन में, मृत्यु की अधीन में, शैतान की अधीन में था। प्रभु ने हमें स्वतंत्र क्रिया, वो व्यवस्था के अनुसार नहीं, आपकी भला काम के अनुसार नहीं, आपकी क्वालिटी के अनुसार नहीं, आप अच्छा परिवार में पैदा हो गए इसलिए नहीं है, यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा आपने क्या किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम अभी कौन है, परमेश्वर की संतान बनाया। यहूदी या यूनानी या अन्य जाति, स्त्री पुरुष, कोई कुछ फर्क नहीं है, हम एक है परमेश्वर की संतान। हमारा पदवी क्या है, डॉक्टर। हमने कहा आप कौन है, बाइबल ट्रांसलेटर। आप कौन है, डॉक्टरों में। आप कौन है, इंजीनियर। नहीं नहीं नहीं, उससे बहुत 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 ज्यादा है, मैं परमेश्वर की संतान। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, फिर से हम उसमें मत जाइए, वापस मत जाइए। आपको स्वतंत्रता के लिए बुलाया, फिर भी आप क्या है, व्यवस्था पूरी करने के बाद, इन्हें पूरा नहीं किया हुआ, ये नहीं किया है, वैसे करने के बाद मैं संतान बनाऊंगा करके सोचने की जरूरत नहीं। आप संतान है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने विश्वास किया, अंगीकार किया। अभी हमारा काम है, जो 1 और 4 और पढ़िए। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अगर फिर से आप भला काम करके, काम के द्वारा आप धर्मी बनाना चाहते हो, तो आप फिर से कहां से गिर गया, मसीह से अलग हो गया, अनुग्रह से गिर गया। ठीक है, अभी हमारा खास विषय, हम ये सारे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं इसलिए शेयर किया, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम कहीं भी हो, हम परमेश्वर की संतान है। शायद कुछ लोगों के साथ मैं मान लो मैं एक डॉक्टर हूं, कुछ लोगों के सामने मेरे को बहुत अच्छा पोजीशन मिलेगा, मैं सोच रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ, कुछ जगह में अलग अलग पोजीशन हम इस्तेमाल करते हैं हमारे आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, कुछ जगह में जाते समय मेरा पोजीशन कोई काम कर भी नहीं होते। मैं अभी देखो बाइबल ट्रांसलेटर हूँ बोलते, मैं जाके बस में जाके आप क्या कर रहे हो, क्या बाइबल ट्रांसलेशन। अगर चर्च में बोलते हो ट्रांसलेट, बाइबल ट्रांसलेट कर रहे, वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक बस में, ट्रेन में सफर कर रहे, मैं बाइबल अनुवाद करूँ, वो क्या कर रहे, कुछ लोग बोलेंगे, अविश्वासी लोग। मुझे वो आइडेंटिटी, एक जगह में वो आइडेंटिटी बहुत अच्छा मिला, दूसरी जगह में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं बोलने की मकसद यही है, हमेशा हमारा आइडेंटिटी परमेश्वर की संतान, हम कहीं भी हो, उसका एक पदवी होता है, मैं परमेश्वर की संतान। वो आइडेंटिटी में जीने वाला, फिर वापस हम व्यवस्था के अनुसार फिर जाने की हम कोशिश किया, तो क्या हो जाएगा, मसीह से हम अलग हो गया, अनुग्रह से हम दूर हो गया। अभी देखो, हम मसीह में है, परमेश्वर की संतान है हम। अभी हमारा काम है, हम क्या करना है, वो ये 5 का 16 से। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। देखो, मैं पौलुस इतना 5 अध्याय में एक्सप्लेन करने के बाद बोल रहे, ठीक है, आप आनंद परमेश्वर की संतान है, फिर भी आप आत्मा के अनुसार जीना है। अभी देखो, हमारे अंदर वो जो अनुग्रह के द्वारा में परमेश्वर की संतान हो गया, तब वो परमेश्वर ने एक गिफ्ट और हमारे लिए दे दिया, वो ये आत्मा। अभी हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ अभी स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होकर चल रहे, हमारे पास 2 चीज है, हमारा शरीर और आत्मा। हम किसके अनुसार जा रहे, अभी हम कहां जाने वाला है, परमेश्वर की राज, या परमेश्वर हमें वायदा किया हुआ स्वर्ग में जाने वाला लोग है। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है, परमेश्वर की राज में। अभी परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया हुआ है, वो कहाँ बैठे, वहां मुझे पहुंचना है। इसलिए वो ले जाने वाला आपका अंदर दिया हुआ आत्मा है, इसलिए वो आत्मा के अनुसार हम जीना है। ये आज इन दिनों में हम सबके लिए दिया हुआ मिशन ही है। हमारे पास एक कॉन्फिडेंस पहले होना चाहिए, मैं उद्धार पाया, मैं परमेश्वर का संतान हो गया। अभी भी मेरे अंदर शरीर की अभिलाषा है। अगर वो उस समय पूरा क्लियर होता तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं था। 5 अध्याय में लिख रहे, आत्मा के अनुसार जियो, शरीर के अनुसार नहीं। इसका मतलब अभी भी आपके अंदर शरीर के अनुसार बहुत सारे इच्छा तो है, उसके अनुसार नहीं। पहले आप उसके अनुसार जीते थे, अभी आपके अंदर आत्मा दिया हुआ है, इसलिए आत्मा के अनुसार जीना है।
वो ये क्या लास्ट में उसकी बात लिखा हुआ है, हम उसकी बात 18 भी पढ़िए, 18। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेकर मैं समाप्त करूंगा। मैं अच्छी तरह ये वचन वगैरह अच्छी तरह मालूम, एक और बार रिवाइज किया हुआ है। आत्मा के अनुसार हम जीना है, आत्मा के अनुसार हम जी रहे, तो पूरे व्यवस्था हमने व्यवस्था की अधीन में नहीं है करके इधर लिखा है। कैसे हम आत्मा के अनुसार जिएंगे? इधर हम आत्मा की शरीर का 15 फल और आत्मा की 9 फल लिखा हुआ है। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, इसमें एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे। क्षमा, आत्मा के अनुसार हम जी रहे क्या, शरीर के अनुसार जी रहे क्या? हम अपने आप को हमेशा परखना है। अगर मेरा अंदर क्षमा से मैंने पूरा आत्मा मुझे बोल रहे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, अभी हम अपने आप को परखने, ये आत्मा के अनुसार हमें जी रहे क्या? ये फल, आत्मा की ये फल पूरी तौर से मेरा जीवन में परफेक्ट हो गई क्या? एक एक प्रेम है, आनंद है, एक एक हम अपना आपको परखना है। देखो एक एग्जाम्पल है, आप लोग क्षमा के बारे में बहुत कुछ वचन में लिखा हुआ है, कैसे हम क्या क्षमा करना है, क्या इसे क्षमा करना है, ये सारे चीज है, हमें ये सारे हमारा नॉलेज हमारे पास है। फिर भी हम किसी से हम किससे हम क्षमा कर सकते हैं? जो मुझसे क्षमा किया हुआ है, मुझसे जो क्षमा किया हुआ है, मैं अच्छा रिलेशन में उससे मैं बहुत क्षमा कर सकता हूँ। प्रभु आत्मा वही बोल रहे, वो तो अन्य जाति भी कर रहे, सब लोग ये कर रहे, परमेश्वर ने बना हुआ सारे लोग कर रहे। दारू पीते समय दारू पीकर बैठने वाला भी यही कर रहे, ये कर रहे। उससे ज्यादा प्रभु ने बताया हुआ है, एक थप्पड़ में क्या बोलते, एक खाल में थप्पड़ मार तो दूसरा भी वो क्षमा की सिखा रहे, ये क्षमा कर, पर ये आत्मा बोल रहे हमें। हम अपना आपको परखना है, हमारे जीवन में ये स्वभाव पूरी तौर से एक एक करके हम परफेक्ट हो गया, हमारा सफर शुरू हो गया 1 से 100 है, उसमें हम आत्मा के अनुसार हम जीना शुरू हो रहे करके अपना आपको चेक करना है। इन दिनों में हमारे जीवन में प्रभु हमें मदद करे, हमारा जीवन अपना आप परख ले। मैं ये आत्मा के अनुसार शायद मैं विश्वास अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाकर, पौलुस उसको बोल रहे शिशु है, पतरुस भी बोल रहे दूध पीने वाला बच्चे है। इन दिनों में भी हम 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी भी दूध पीकर बैठते हैं क्या? या आत्मा के अनुसार एक एक एरिया में विजय पाकर, क्योंकि मैं स्वर्ग जाने वाला है, उधर कोई फूट नहीं, उधर कोई लड़ाई नहीं, उधर कोई गुस्सा नहीं। अभी ये सारे प्रैक्टिस करके उधर कर नहीं पाएगा, उधर पहुंच भी नहीं पाएगा। इससे अच्छा उधर की स्वभाव मेरे को इधर प्रैक्टिस करके परफेक्ट होना है, उसके लिए प्रभु ने दिया हुआ अवसर है। क्योंकि मेरा लक्ष्य है मुझे स्वर्ग पहुंचना है, उधर कोई लड़ाई नहीं होते, उधर कुछ ये फूट नहीं होते, डिविजन नहीं होते, मारपीट नहीं होते, मधुवाल पर नहीं होते, ये सारे उधर नहीं होते। इसलिए जो आत्मा उधर की चीज हम मुझे समझाते हैं, बेंसन आप आज भी गुस्सा किया, आज भी उससे बहुत क्रोध किया, आप उसमें से एक छुटकारा पाओ। शरीर बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने भी ऐसे किया ना मुझसे, इसलिए मैंने किया। क्या किसकी बात हम सुन रहे, किसकी बात को हम अंगीकार कर रहे, हम मान रहे? आत्मा बोल रहे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने किया है तो भी आप क्षमा करना है। शरीर बोले नहीं नहीं नहीं, वो आके मुझे पहले बार बोलने दो। हम किसकी बात है, शरीर की या आत्मा की? वैसे हर एक चीज में भी हमें हमें अपना आप को परखना है। यो दूसरे कोरिन्थियों में एक वचन पौलुस ने खुद लिखा है, वो खुद प्रार्थना ये ऐसे डर रहे, फिर से जो हवा को कैसे भकाया एदन वाटिका में, वैसे आपको भी भकाएंगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं वैसे ना हो, फिर से जो वापस वो स्थिति में ना जाइए। इसलिए हमें बुलाया हुआ बुलाहट उसमें सोच कर मेरे को आज क्षमा करना है, क्योंकि मेरे को जो एक क्षमा की जगह में मुझे पहुंचना है, मेरे को प्रेम करना है। प्रेम के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा होगा। मैं एक टेस्ट अपना, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं एक अपने आप को टेस्ट करने के लिए पहला कोरिन्थियों उसकी 13
13 अध्याय में प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा है ना, उसमें 15 चीज के बारे में लिखा है ना। प्रेम क्या करते, क्या करते, क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। एक लिस्ट, एक बुक ले लो, उसमें वो 15 चीज भी आप लिख कर रखो। एक आधा 15-20 में, आप किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप को परखने के लिए प्रेम के बारे में आपके अंदर कितना, एक 100 मार्क में शायद 15 से 15 एक एक पॉइंट है ना। एक बार 1 मिनट पढ़ सकते, 13 का 4। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। धीरजवंत है, ठीक है। एक है धीरजवंत है, दूसरा है और कृपालु है। कृपालु है। वैसे धीरजवंत, कृपालु करके 15 चीज उधर लिख रखा है। ये 15 चीज भी आपने एक बार लिस्ट बनाकर मैं प्रेम के बारे में, फिर आपने देख लेना, एक पॉइंट को 6 दे देना। 6.5 मार्क में कितना आप अपने आप को डालें। धीरजवंत में 6.5 है, उसमें आपको कितना मार्क डालेंगे, 3 या 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी मैक्सिमम 6.5 दे सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट के लिए 6.5, मैक्सिमम 6.5 दे सकते हैं। अगर आप उसको लग रहे मैं बहुत धीरजवंत हूं, ठीक है, धीरजवंत है तो आप 6.5 दे दीजिए। अगर आपको आधा है 3.5 दे दीजिए, या थोड़ा ही है 2 है। वैसे आपने एक लिस्ट उसके सारे चीज का है ना, 15 चीज का भी उसमें मार्क दे दे, फिर आपको टोटल करके देख ले मेरे को 100% प्रेम का कितना मार्क मिल रहा है। फिर आप, अगर आपको 30 है तो आपको 70% बैठकर प्रार्थना करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, उपवास लेना पड़ेगा 100% में जाने के लिए। क्या है, कैसे हमारे एक आत्मा की फल से हम कैसे विजय पाएंगे। मैं ले लूंगा, ठीक है, मैं वचन सुना ना, कल से मैं सब लोगों से प्रेम करूंगा, मैं कोई भी हो मुझे प्रेम करूंगा। मैं वचन सुना है, बेंसन भाई ने मुझे शेयर किया हुआ है, प्रेम करना है, प्रेम करना है, मैं ठीक है, मैं तैयार हूं, मेरे को पास हिम्मत है, मैं सबसे प्रेम करूंगा। ये क्या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मुझे 4 दिन है। पहला दिन कोई किसी ने गाली दिया, वो बेंसन भाई ने सुना है ना, प्रेम करना है, ठीक है कर दूंगा। दूसरा दिन और किसी ने गाली दिया, वो बेंसन भाई ने बोला है मैं प्रेम करूंगा, वो ठीक है। फिर भी प्रेम, तीसरा दिन हो गया और किसी ने गाली दिया, हाँ हमारे पास्टर जी ने बोला है प्रेम करना है। चौथा दिन हो गया, हमारा कंट्रोल गया, वापस गाली दिया। इसका मतलब हमसे नहीं कर पाएंगे। हम क्या करना है, प्रोसेस क्या है, वो भी मैं बोल कर समाप्त कर रहा हूं। क्या है, जो जब हम हमारा आइडेंटिफाई होते हैं, मैं इसमें ऐसे ऐसे एरिया में चेक करने के बाद, प्रेम की एरिया में मान लो मेरे को 70 एरिया में दयावंत मुझे कर नहीं पा रहे, ठीक है, दया नहीं कर पा रहे, या इसमें से कौन सा एरिया बहुत वीक है, उस एरिया में प्रभु मुझे मदद करे। मैं इस व्यक्ति में, इसी एरिया में मैं बहुत वीक हूं, आपकी आत्मा मुझे दे, आपकी अनुग्रह मुझे दे। जब हम अंगीकार करते समय प्रभु हमारे अंदर अनुग्रह देगा, तब हम वो एरिया में विजय पाएगा। या मैं थोड़ा मसिल पकड़ने में मैं विजय कर नहीं पाएगा, मैं थोड़ा, मेरे पास हिम्मत है, मैं कर दूंगा, मैं इतना वचन सुना, मेरा सिर पूरा भरा हुआ है वचन, मैं कर दूंगा, कोई हम विजय कर नहीं पाएगा। जब हम अंगीकार करेगा, टूटा हुआ मन, इसलिए बलिदान के बारे में पुराना नियम में बहुत सारी जगह में लिखा हुआ है, बलिदान क्यों किया है। बलिदान प्रभु को कोई जरूरत नहीं है, जो बलिदान दे के भी एक पेड़ को काटते समय कम से कम उनके दिल में एक टूटापन आ जाए। इसलिए हमारा जीवन में, इसी नया नियम में भी हमें चाहिए हमेशा टूटापन एक हृदय। प्रभु मैं दया कर नहीं पा रहा, आज सुबह भी मैं दया कर नहीं पाया, प्रभु मुझे मदद करे। एक टूटा हुआ मन से, एक बलि की जैसे, रोमियो की पत्रिका 12:1-2 की जैसे, हम हर एक विषय को आइडेंटिफाई करके, अपने आप को परख कर प्रभु के पास उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु मुझे मदद करे, मैं दया कर नहीं सकता हूँ, मैं क्षमा कर नहीं पा रहे, मैं आज स्नेहा से, मेरा वाइफ स्नेहा है, मैं आज भी स्नेहा से क्षमा नहीं किया, बहुत गुस्सा किया, मैं क्रोध किया, मुझे क्षमा करे। ये एक मन फिर ये एक्सेप्ट करेगा ना, तब प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर उसको विजय पाने के लिए देते रहेगी। इसलिए देखिए, प्रभु की आत्मा अधिक दूंगा, ये आत्मा अधिक पाएगा, तब हम विजय करके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाए रहेंगे।
एक एक एरिया में, एक एक फल में हम पाते रहेंगे, उसकी परिपक्व में आ जाएंगे। एक दिन प्रभु आ जाएगा, तब हम कॉन्फिडेंटली या प्रभु के पास जाते समय पौलुस ने बोला है, मैं पा चुका हूं, मैं दौड़ चुका हूं, मेरे लिए जीवन की मुकुट मुझे रखा है। कुछ समय के पहले पौलुस भी बोल रहे थे, फिलिपियों की पत्री में बोल रहे थे, मैं भी पाया नहीं, पाने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं। लास्ट में तिमोथियों की पत्री में बोल रहे, मैं पा चुका हूं, मैं दौड़ चुका हूं, मेरे लिए जीवन की मुकुट रखा है। ये कॉन्फिडेंट में हम पहुंचना है। इसके लिए न हम प्रभु की संतान बनने के लिए अनुग्रह और प्रभु की करुणा, और प्रभु हमें धर्मी बनाया व्यवस्था के अनुसार नहीं, फिर भी हमें अनंत जीवन क्यों मिला है? प्रभु की करुणा है, प्रभु की अनुग्रह है। इसलिए मैं प्रभु की सिर तक मुझे बढ़ने के लिए, उसके लिए भी चाहिए मुझे प्रभु की आत्मा और प्रभु की अनुग्रह मुझे चाहिए। इसके अनुसार मैं प्रभु की सिर तक बढ़ने की मैं कोशिश करूंगा। हमें क्या चाहिए? दोनों, परमेश्वर की संतान होने के लिए भी क्या चाहिए? टूटा हुआ मन से मैं पापी हूं, अंगीकार और विश्वास। वैसे एक प्रभु की सिर तक, एक परफेक्ट में, परिपक्व में पहुंचने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एक टूटा हुआ मन, अंगीकार करने की एक मन, एक प्रभु के विश्वास के साथ, प्रभु मुझे ये आत्मा के अनुसार जीने के लिए मुझे मदद करे। उसी समय क्या होते है ना, हमारा अंदर जो पैदा होते तब एक शिशु है। शरीर क्या है? बहुत बड़ा है, गोलियत और दाऊद की जैसे होगा। शरीर गोलियत की जैसे होगा, आत्मा शिशु की जैसे है ना, शिशु या दाऊद की जैसे। जब हम आत्मा के अनुसार जीना शुरू हो जाए, ये दाऊद बढ़ना शुरू हो जाएगा, गोलियत कम होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारा शरीर की इच्छा कम हो जाते, हमारी जीवन, आत्मिक जीवन बढ़ते जाए, शरीर की जीवन कम होते जाएंगे, आत्मा की जीवन। तब प्रभु को भी हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस बढ़ने का, ज्यादा जिम्मेदारी देते रहेंगे, ज्यादा जिम्मेदारी प्रभु भी देते, क्योंकि प्रभु के कॉन्फिडेंस बन गया हमारे ऊपर। ज्यादा जिम्मेदारी प्रभु भी हमें देते रहेंगे, और प्रभु भी अय्यूब की जैसे हमें बोलते रहेंगे, उनके जीवन में कोई कमी में भी नहीं देगा। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु ने मुझे बुलाया हुआ उधर पहुंचना है। वैसे तो उधर की स्वभाव की जैसे मैंने जीना है। प्रभु मुझे मदद करे, मेरा जीवन में बहुत सारे कमी है। अगर आप लोगों को समय है तो गलातियों की पत्रिका आप अभी पढ़ ले, और यार कल या परसों आपको समय है तो ये कोरिन्थियों की पत्रिका 13 अध्याय से 4 से लेकर 7-8 तक लिखा हुआ 15 चीज का लिस्ट बनाकर उसमें अपना आप मार्क डालो, या किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, या पति पत्नी को या किसी को नहीं दिखाना, अपना आपको देख लो, सही मार्क डालना। किसी को या मार्क अगले बार मैं नहीं पूछूंगा, हाँ सही मार्क डालकर अपना आपको एक बार देखना। मैं प्रेम, एक ही विषय के बारे में बता रहा हूँ, प्रेम में मैं कितना हूँ, मैं कौन सी स्थिति में पहुंच गया, अभी कितना मुझे रोना है, कितना उपवास लेना है, कितना मेरे को इसके लिए मांगना है करके हम मिलकर अगर प्रभु की उपस्थिति में फिर हमें क्लैरिटी होकर प्रार्थना कर सकते। प्रभु हमें सहायता करे और हमें आशीष दे ये वचन के द्वारा।